हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, एक बहुत बड़ी खुशी की बात और नज़र आ रही है और वो ये है कि इस्लाम का दुश्मन यति नरसिंहानंद सरस्वती आज ये माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है और ये कह रहा है कि अब मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलूँगा। और इसका चेला जिसको इसने मुसलमान से हिंदू बनाया था, यानी वसीम रिजवी, उससे ये मिलने के लिए जेल गया था, लेकिन उस शख्स ने भी इससे मिलने से इनकार कर दिया। देखिए किस तरीके से खुद ही इकरार कर रहा है कि मैं वसीम रिजवी जी से मिलने के लिए जेल में गया, लेकिन उनकी रिहाई के बाद मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि वो मिले बगैर ही चले गए। सुनिए यति नरसिंहानंद की। यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। फिर ये मजीद आगे कहता है और अपने हिंदुओं से ही माफ़ी मांगता है कि मैं अब तक जो कुछ करता रहा, इस्लाम के ख़िलाफ़ भोंकता रहा, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। कभी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं भूकूँगा। अब मैं मंदिर की और माता जी की चरणों में रहूँगा और पूजा पाठ में ज़िंदगी गुजारूँगा और मैं बाबा बनकर सीधा साधा रहूँगा। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। तो देखिए आगे क्या होता है। वाकई ये इंसान माफ़ी मांगने पर कायम रहता है या नहीं रहता है, अब आगे की बात है। लेकिन इसने एक खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक इसने माफ़ी मांग ली है और वसीम रिजवी जिसको इसने हिंदू बनाया था, जो इसका बढ़िया वाला चेला था, उसने भी इससे मिलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जेल में इसी की वजह से कई महीने तक बंद रहा। तो उससे मिलने जब पहुंचा है यति नरसिंहानंद, तो उससे मुलाकात नहीं की और वहीं से चला गया है। दूसरी बात जो इसने कही है वो ये कही है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगलूँगा, बल्कि मैं तो सीधा साधा एक साधु संत बनकर ज़िंदगी गुजारूँगा और अपनी माता के चरणों में ज़िंदगी गुजार दूँगा, एक सीधा साधा पुजारी बनकर। दोस्तों दुआ कीजिए कि इसके अल्फाज अल्लाह कबूल कर ले, बल्कि इसको इस्लाम में दाखिल कर दे और इसे मुसलमान कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम मुसलमान ये जान सके और तमाम लोग ये जान सके कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकता है उसे अल्लाह माफ़ी मंगवाने पर मजबूर कर देता है और उसे माफ़ी मंगवा देता है। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।